दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार क्या मिली, बीजेपी के हौसले पस्त होने लगे हैं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई, यह लड़ाई भी रुकने का नाम नहीं ले रही। सत्र की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के विधानमंडल दल की एक बैठक बुलाई। इस बैठक का मुद्दा तो यह था कि सत्र कैसे चलेगा, विपक्ष के हमलों का कैसे सामना करना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बात कहकर हर किसी को हैरान कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने इस मीटिंग में, हालांकि इस मीटिंग में मीडिया अलाउड नहीं थी, लेकिन मीटिंग में जब योगी आदित्यनाथ अंदर बात कर रहे थे तो सोर्सेस के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो सपा और भाजपा लगभग बराबर स्थिति में होंगे। 185 सीटें दोनों के हिस्से में आएंगी। मुख्यमंत्री का इतना बड़ा बयान दोस्तों कई मायने रखता है। आपको याद होगा, पहले भी हमने आपको यह खबर बताई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जून के बाद से लगातार अलग अलग विधायकों से, पूर्व विधायकों से, जिला पंचायत के अध्यक्षों से, ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने वही किया। अपनी इसी रिपोर्ट के आधार पर योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से यह कहा कि आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव है उसमें स्थिति ठीक नहीं है और अगर अभी से मेहनत न की गई तो इसका परिणाम बेहद बुरा होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे कई विधायक ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है। 35 विधायक तो ऐसे हैं जिनका फेसबुक और एक्स पर अकाउंट तक नहीं है। हमें सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय होना होगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने यह बयान देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमियों को सामने रख दिया है और यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हर दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जो परिणाम रहे हैं उसके बाद और अखिलेश यादव की रणनीति, अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ गठबंधन करना और पीडीए कार्ड चलना, यह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो गया। पीडीए कार्ड हिट रहा। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद जीते, 6 सीटों पर कांग्रेस के सांसद जीते और बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अखिलेश सिर्फ पीडीए कार्ड के साथ नहीं रुके। अखिलेश ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी माता प्रसाद पांडे को सौंपी। माता प्रसाद पांडे वरिष्ठ विधायक हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। यानी अखिलेश यादव की अब अगली रणनीति उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी करने की है। वो वोटर्स जो भाजपा के बेहद करीब हैं उनको भाजपा से तोड़कर अपनी तरफ लाने की है। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट यूं ही आ गया है ऐसा भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है, उनसे फीडबैक लिया है और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ मजबूत हैं। तो क्या इसे ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब 2027 की तैयारी शुरू कर चुके हैं? अब योगी भले ही 2027 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य बार बार एक ही बात कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। 3 बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मीटिंग छोड़ दी और हद तो तब हो गई जब उनसे गोरखपुर में एक मामले पर सवाल पूछ लिया पत्रकारों ने। हरिशंकर तिवारी की मूर्ति का चबूतरा तोड़ने के मामले में सवाल पूछ लिया तो केशव ने कह दिया गोरखपुर वाले जाने। यानी योगी आदित्यनाथ और केशव की लड़ाई अभी थमी नहीं है। भले ही कुछ वक्त के लिए आपको यह सन्नाटा दिख रहा हो, लेकिन लड़ाई आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। उधर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में चुनाव हो गया तो सरकार मुश्किल है, हम बहुमत से बहुत बहुत नीचे चले जाएंगे। लेकिन केशव कहते हैं कि हम 27 में 17 दोहराएंगे। यानी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में बातचीत भी कम होती है, संवाद भी कम है और दोनों की राजनीतिक सोच और राजनीतिक विचार भी नहीं मिलते। एक का दावा सरकार बनाने का है और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम सत्ता से बाहर हो सकते हैं। अगर मेहनत न की तो परिणाम पक्ष में नहीं रहेंगे, बहुमत से नीचे चले जाएंगे। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश में 2027 के सियासी महासमर का शंखनाद हो गया है और लड़ाई अब सीधे ग्राउंड पर होने वाली है? दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।